हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है। टॉन्सिल आर स्मॉल ओवल शेप्ड मास। क्या होता है, ये मास की बनी टॉन्सिल्स होती हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लोकेशन बोथ साइड ऑफ द बैक ऑफ द थ्रोट। हम जो गला होता है, गले के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होती हैं क्या? टॉन्सिल्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो यहाँ पर दो प्रेजेंट होती हैं टॉन्सिल। ये क्या होती हैं? बिहाइंड द टंग। क्या होता है, जो टंग होती है, टंग के जस्ट पीछे की साइड आप देखेंगे तो टू स्मॉल साइज में आपको क्या मिलेंगी? टॉन्सिल्स देखने को मिलती हैं। देखिए, दे आर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होती हैं जो टॉन्सिल्स होती हैं? ये टॉन्सिल्स क्या होती हैं? एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। एंड रोल इन द इम्यून सिस्टम। ये क्या करती हैं? इम्यून सिस्टम का हेल्प करती हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे माउथ में एंटर करता है तो टॉन्सिल्स क्या करती हैं? उन्हें किल करने का काम करती हैं, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। सबसे पहले अगर कोई बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे माउथ में एंटर करता है तो सबसे पहले ये उन्हें किल करने का वर्क करती हैं, ठीक है। देखिए, हेल्पिंग टू फाइट एंड द प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, उसके उससे क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं, उससे फाइट करती हैं इन्फेक्शन से टॉन्सिल। तो चलिए अब हम समझते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। देखिए, टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल। क्या होता है कि जो हमारी टॉन्सिल्स हैं, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स। अब हम ये समझते हैं कि जो टॉन्सिलाइटिस है वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, क्या कारण होता है, क्या कॉजेस होते हैं। तो अगर हम जाने तो वो सबसे, लेकिन हाँ भाई, हम ये समझ लें कि जो टॉन्सिलाइटिस है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा देखने को हमें किसमें मिलता है? ये मिलता है सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को हमें मिलता है। अब हम ये समझते हैं कि टॉन्सिलाइटिस किस कारण से हो जाता है, क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में बात करें, रेहिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एस्पटेन वार वायरस हो गया। तो ये वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल सकता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, एंड अदर बैक्टीरिया में देखें तो देखिए स्टेफाइलोकोकस हो गया, एंड हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा हो गया, कैन अल्सो कॉज बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। आगे अब हम समझें तो देखिए, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंट एंड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। क्या होता है? जैसे प्रदूषक हो गया, एलर्जी हो गया, जिसके जो क्या कर सकते हैं? इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, किसमें? टॉन्सिल्स में। अगर हम बात करें वायरल और बैक्टीरिया स्प्रेड कैसे फैलता है, तो देखिए, टॉन्सिल कैन बी स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन अ इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीजिंग। देखिए, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को टॉन्सिलाइटिस की डिसीज है, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वो छींकता है, खांसता है, और तो उसके माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी निकलता है, तो वो अगर किसी जिसको नहीं है उसके कांटेक्ट में आ गया है तो उसे भी ये हो सकता है, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल इंक्रीज दिस रिस्क इन्फ्लामेशन। तो ये किसी उसे भी हो सकता है, अगर ये इसने खांसते या छींकते समय अगर कोई भी अपने माउथ पर रुमाल नहीं रखा तो ये दूसरे पर्सन को भी ये हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ये इन्फेक्टेड इसकी वजह से भी हो सकता है। एंड पुअर हाइजीन प्रैक्टिस। क्या होता है? नॉट प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। अगर आप हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, आप स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं, तो भी ये देखने को मिल सकता है। जैसे कि सच है रेगुलर हैंड वॉशिंग। अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, आप कपड़े स्वस्थ नहीं, मतलब साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, और अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, तो भी क्या हो सकता है कि ये डिसीज हो सकती है। कैन कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है। आगे अगर हम समझें कि जो टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, वो उनके क्या कॉजेस है, क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं कि ये डिसीज है। तो देखिए, रेडनेस सबसे पहले तो हम देखेंगे, जो हमारी क्या होते हैं टॉन्सिल्स होती हैं, उनमें क्या हो सकती है? रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएंगी, ठीक है। वाइट स्पॉट ऑफ द टॉन्स, वाइट स्पॉट्स देखने लगेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे इसमें, ठीक है। एंड डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग। अब देखिए क्या हो गया है कि आपकी टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या हो सकता है कि आपको खाना खाने में दिक्कत होगी, खाने को स्वालो करने में दिक्कत होगी ही, ठीक है। एंड टेंडर लिम्फ नोड हो जाएगी। एंड कफ,
कफ की भी प्रॉब्लम होने लगेगी एंड रनिंग नोज भी होगी, ठीक है, ये भी साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है। एंड सलाइवा डिफिकल्टी, क्या होता है जो माउथ से सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या हो सकता है सलाइवा में भी सिक्रेशन में भी डिफिकल्टी होगी। एंड चेंज इन वॉइस, क्या हो सकता है कि जो आपकी आवाज़ है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा है, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस बहुत रेयर कंडीशन होती है माउथ में। एंड पेन इन द थ्रोट, जो क्या होता है जो गला है हमारा वो दर्द करने लगेगा, बहुत पेनफुल सिचुएशन होगी। एंड हेडेक देखने को मिलेगा, हेडेक होगा। एंड बैड ब्रीथ होगी। एंड ज़्यादा दर पे क्या हो सकता है फीवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें, टॉन्सिलाइटिस में। चलिए आगे समझते हैं। तो अब टॉन्सिलाइटिस के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए मेडिकल हिस्ट्री, पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या कंडीशन है, पहले कैसी थी, आपको माउथ में क्या क्या है, तो हम ये पेशेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पूरा बॉडी का, ठीक है। एंड थ्रोट कल्चर एक होता है, तो उसका भी हम यूज करेंगे। एंड ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम काउंट करेंगे क्या, WBC क्या होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो WBC क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की, कि आप जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं किसको, टॉन्सिलाइटिस को। तो सबसे पहले क्या है, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट ऑफ हेल्प योर बॉडी रिकवर। क्या हो सकता है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या करना है कि पेशेंट को आराम करने देना है। जिसको भी टॉन्सिलाइटिस की डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो उसे सबसे पहले क्या आराम के लिए रिकमेंड करना है, ठीक है। साल्ट वाटर गार्गल, क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमें नमक के पानी से गरारे करने को बोलना है, ठीक है। एंड हर्बल टीज, क्या होता है जो हर्बल चाय होती है वो भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो देखिए एंटीबायोटिक में हम क्या देंगे, इरिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, सॉरी यहाँ पर एम है, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। एंड एनाल्जेसिक में मतलब पेन किलर में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए डाइक्लोफेनिक भी देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को क्या है टॉन्सिलाइटिस है तो पेन तो होगा ही थ्रोट में, तो हम डाइक्लोफेनिक भी दे सकते हैं, ट्रामाडोर भी दे सकते हैं, एंड पैरासीटामोल भी हम देंगे, ठीक है। तो ये हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या है टॉन्सिलाइटिस की क्या है प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, बीमारी है, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।